इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्ल्स कॉलेज में, जो हम यहाँ पर आज किन किन तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल मैम। तो मैम, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। तो आज सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि कोरोना, जिस तरीके से अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की तीसरी लहर कहीं ना कहीं संभावित है और अब मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की भी दस्तक हो चुकी है, तो ऐसे में कॉलेज में इन सब चीज़ों को लेकर क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? इसमें महाविद्यालय में सैनिटाइज़र व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है और बच्चे आते हैं तो सभी के लिए मास्क अनिवार्य है कि मास्क लगा के आएँ और सैनिटाइज होकर आते हैं। टेम्परेचर नोट करके ही बच्चों को देते हैं और महाविद्यालय में बच्चों को सभी को कि दोनों डोज कोरोना के लग गए हैं वैक्सीनेशन के, इसके लिए भी जोर दिया जा रहा है। जिन बच्चों का नहीं लगा है या जो अभी अंडर एज हैं तो उनके लिए भी जो है उनके पेरेंट्स से अंडरटेकिंग लेके हम लोगों ने कॉलेज में आना उनको अनिवार्य किया है। और बाकी जो सैनिटाइज है वो उसके हिसाब से जो है वैक्सीनेशन और ये सब के लिए हम बच्चों को भी अवेयर कर रहे हैं कि वो जागरूक हों और अपने घरों पे भी जो उनके सदस्य हैं उनको भी वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, इसके लिए भी जानकारी हम लोगों ने कलेक्ट की है। तो लगभग 80% बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है जो पात्र हैं उनके लिए, और बच्चे मास्क रेगुलर लगा के आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जी मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप यहाँ कितने सालों से हैं और कितनी मतलब यहाँ पर आपने व्यवस्थाएं संभाली और किस तरीके से आप संघर्ष करती हैं, मतलब बच्चों को किस तरीके से एक समान आप रखती हैं? मैं यहाँ पहले 2010 में आई थी, 2010 से 15 तक रही और फिर यहाँ पर 2018 से मैं अभी हूँ और मई 22 में मेरा रिटायरमेंट है। लेकिन यहाँ पर महाविद्यालय में हम लोग जो है कि हमारा पूरा स्टाफ बच्चों की कोई भी समस्या हो, चाहे उनसे व्यक्तिगत भी समस्या हो, तो उसको सॉल्व करने में हम लोग प्राथमिकता से उनका ध्यान देते हैं और बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। दूसरा, यहाँ एकेडमिक माहौल है कि बच्चे क्लास में आते हैं और रेगुलर हमारे यहाँ क्लास होती है। और ये शायद आप बाहर हमारे यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं कि हमारे महाविद्यालय की प्रत्येक वर्ष जो है विक्रम यूनिवर्सिटी की लिस्ट में जो है लगभग 8 से 10 बच्चे आते हैं और उनको प्रोत्साहन करने के लिए हम जन भागीदारी से जो है उनको बच्चों को देते हैं। जैसे अगर मेरिट में फर्स्ट बच्चा आता है पूरे विक्रम में तो हम लोग 11,000 रुपये जन भागीदारी से बच्चों को देते हैं। अगर सेकंड आता है तो उसको हम 7,000 रुपये देते हैं और थर्ड या उसके बाद जो भी, क्योंकि 10 की मेरिट रहती है तो अगर उसके बाद भी बच्चे आते हैं तो हम लोग जो है 5,000 रुपये उनको पर स्टूडेंट देते हैं। तो बच्चों को कहीं ना कहीं इसका प्रोत्साहन मिलता है और उनमें कंपटीशन की भावना आती है और हर तरह की गतिविधियों में हम बच्चों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जी मैम, तो अब जिस तरीके से फेस्टिवल्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पर, मतलब किस तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं, और अभी कोरोना को लेकर ख़ास कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए और अभी न्यू ईयर भी आ रहा है तो यहाँ पार्टी वगैरह किस तरीके से होती है, किस तरीके से फेस्टिवल में ध्यान रखा जाता है उस मैनेजमेंट को लेकर? जैसे कि न्यू ईयर के संबंध में तो हमारे यहाँ महाविद्यालय में इस तरह की कोई पार्टी के लिए हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन अभी युवा उत्सव चल रहा है शासन के आदेश अनुसार और अभी कॉलेज लेवल के युवा उत्सव हो गए हैं। युवा उत्सव में 22 विधाएँ थी, हमारे लगभग 20 विधाओं में हमारे यहाँ के बच्चों ने भाग लिया है और आज से जिला स्तरीय युवा उत्सव शुरू हुआ है जिसमें 3 विधाएँ हमारे महाविद्यालय में आज आयोजित की गई हैं। एक तो मूर्ति शिल्प का था और कार्टून का था, तो इस तरह से अभी चल भी रही है। तो पहली विधा में तो एक ही बच्ची आई थी जावत से और हमारे यहाँ के बच्चे थी, तो इस तरह से कंपटीशन, और उसमें भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है कि एक तो कोरोना का ध्यान रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा है और आने वाले जो भी है उनको कि मास्क अनिवार्य है, मास्क लगा के ही आप रहें। और व्यवस्था भी हमने ऐसी कर रखी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस में भाग ले, ये हम लोग जो है कोशिश करते हैं। तो मेरा ख़ास सवाल आपसे ये है कि अब ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में हो चुका है इसमें डिसीजन, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम, मेन चीज़ एग्ज़ाम है, तो ये ऑफलाइन होनी चाहिए या ऑनलाइन होनी चाहिए कोरोना को देखते हुए आपके हिसाब से? कोरोना को देखते हुए, क्योंकि
ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि 2 साल से जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम या ओपन बुक से हो रही है तो कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बच्चे किताब से ही लिख के दे रहे हैं और वो भी प्रॉपर नहीं लिख रहे हैं। तो एक थोड़ा सा उनका पढ़ने में जो है वो कमी आई है कि बच्चे को लिखने की हैबिट भी कम हुई है, क्योंकि एक ही दिन में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लिख के दे देते हैं। तो वो ठीक नहीं है, ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होना चाहिए। वो उसकी इस तरह से व्यवस्था, जैसे अभी विश्वविद्यालय ने व्यवस्था की, अभी खाली पीजी की एग्ज़ाम होनी है सेमेस्टर की, तो 3rd सेम का उन्होंने पहले जो है फॉर्म भरवाए हैं और उसके बाद जो है वो शायद 1st सेम करेंगे। तो इस तरह से 1st ईयर 2nd ईयर अलग अलग उससे करके एग्ज़ाम करवा सकते हैं और ऑफलाइन होना चाहिए। ओके, तो मैम इसमें बीच में सरकार द्वारा ये चलाया भी गया था कि सभी सरकारी कॉलेजेस में भी कॉलेज की यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, जिस तरीके से चर्चाएं चली। तो इस बारे में आपका क्या कहना है यूनिफॉर्म को लेकर? नहीं, यूनिफॉर्म हमारे यहाँ लागू था। अभी पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण थोड़ा सा बच्चों में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि ऑफलाइन ही ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, कॉलेज में भी बच्चे कम आ रहे हैं तो प्रॉपर उनको नहीं। लेकिन हमारे महाविद्यालय में पिछले 2 सालों के पहले जो है वो ड्रेस कोड था और बच्चे अभी जो फाइनल के बच्चे हैं वो लोग पहन के आ रहे हैं। जी, तो अब यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज है जिस तरीके से, तो यहाँ पर मेन गर्ल्स के लिए यहाँ पर क्या सबसे अच्छी सुविधाएं हैं और गर्ल्स को लेकर क्या मैनेजमेंट यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज में है? गर्ल्स को लेके सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो है कि कॉलेज कैंपस में ही हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, जो कि अभी 2 साल से कोरोना के कारण नहीं चालू है, लेकिन इसके पूर्व में यहाँ पे चालू था और उसमें गाँव के बच्चे आके रह भी रहे थे। दूसरा, यहाँ पर जो है हमने उनकी स्वच्छता के हिसाब से जो है टॉयलेट व्यवस्था और ये सब प्रॉपर कर रखी है। वेंडिंग मशीन भी है, हॉस्टल में भी हमारे यहाँ है और कॉलेज कैंपस में भी हमने 2 जगह वेंडिंग मशीन लगा रखी है। ये हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि छात्राओं के यहाँ से। दूसरा, गार्ड की व्यवस्था भी हमने कर रखी थी कि गेट से कोई आती है या कोई भी छात्राओं किसी भी तरह की समस्या है तो हम लोग बच्चों को ये प्रचार प्रसार भी करते हैं, कहीं भी आपको कहीं बस स्टैंड से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, रास्ते में कोई भी समस्या हो तो आप 100 डायल पे आप खबर करें। और उनको जो है पुलिस थाने का भी नंबर हम लोग दे रखे हैं, ताकि बच्चे कहीं भी हो तो आप उसको जो है वो इन्फॉर्म करें और तुरंत आपको जो है वो सुविधा मिलेगी। तो आज हमने गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल मैम से ख़ास चर्चा की, जिसमें हमने कई बातें जानी जो यहाँ पर सेफ्टी को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर मैम ने कई बातें हमें बताई हैं। तो इस मुद्दे ऐसी ख़ास चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहें वॉइस ऑफ एमपी पर। मेरे सहयोगी आसिफ के साथ मैं सिमरन।